Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको BIF 401 की जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए ये मेरी थर्ड वीडियो है। लास्ट टू वीडियोस में मैंने जो इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर से उनमें से इम्पोर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरी जो फाइल मैंने बनाई है, ठीक है, 3 चैप्टर्स की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें मोस्टली शॉर्ट और लॉन्ग भी आते हैं और MCQs भी आते हैं और हर बार रिपीट होते हैं। तो इस फाइल को आपने डाउनलोड भी कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप समझ लें ताकि आपको पता चल जाए कि फाइल में से जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं उनको प्रिपरेशन कैसे उसकी करनी है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक ही पढ़ा था, स्टोरेज ऑफ स्ट्रक्चर, ये 5th चैप्टर था। तो नेक्स्ट जो अभी इस फाइल में आप लोग पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जिसमें आप मतलब वो ज़्यादा समझने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रिपेयर करने वाले टॉपिक्स हैं। जैसे कि है ये वाला 4th चैप्टर है, 5th और 6th चैप्टर, ये 2 चैप्टर्स रह गए हैं जो कि आप लोगों ने इस फाइल से प्रिपेयर कर लेने हैं। चूँकि फाइनल टर्म है और मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं और प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा जो है लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो इसमें आपने यही पढ़ना है कि स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग एनर्जी जो होती है आयरन की, वो क्या होती है, उसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, जुकर एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। और दूसरा होता है मार्टन्स एल्गोरिदम क्या है, और जुकर एल्गोरिदम और मार्टन्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो इस तरह के ये जो क्वेश्चन रह गए थे वो मैं बता देती हूँ आपको। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। और इस तरह जो दूसरे इन्होंने दिए हुए यहाँ पर एल्गोरिदम्स, उनके यूज़ वगैरह और इनकी एग्जांपल्स। ये फ़ाइल जो है जो मैंने हाइलाइटेड की हुए, जहाँ से इस फाइल में अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स, वहाँ से यकीनन जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, MCQs बन रहा है, तो वो आपने जो है यहाँ से अंडरलाइन जो मैंने किए हुए याद कर लेने हैं। जैसे वेब रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी यूजेस क्या है, कौन कौन से वेब रिसोर्सेज हैं, उनके नेम बताएं, ठीक है। तो एक ये आ गया प्रोटीन सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोटीन वाला, जिसमें ओवरऑल हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। उसमें कोडन और नॉन कोडिंग क्या जो है वो फंक्शन क्या है अमाइनो एसिड का, जो अमाइनो एसिड है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ओपन रीडिंग फ्रेम्स क्या है, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड क्या होती हैं, सीक्वेंस प्रोटीन्स क्या है, सीक्वेंस, और इन प्रोटीन को सीक्वेंस करने के लिए कौन कौन से जो है टेक्निक्स हैं और मेथड्स हैं, वो आपने याद करने हैं। अब उन टेक्निक्स फॉर MS प्रोटियोमिक्स है, ठीक है। वो क्या है, टाइप्स ऑफ MS बेस्ड प्रोटियोमिक्स क्या होती हैं, ठीक है। जैसे 2 टाइप्स हैं इसकी, बॉटम अप प्रोटियोमिक्स, टॉप डाउन प्रोटियोमिक्स है। ये दोनों आपने अच्छे से याद कर लेनी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही, जस्ट हाईलाइट आपको करके बता रही हूँ कि आपने कौन कौन से यहाँ से करने हैं। और नेक्स्ट इसमें है कि प्रोटीन की जो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है वो क्या होती है, ठीक है। प्रोटीन फ्रेगमेंटेशन टेक्निक क्या है। जैसे यहाँ पे प्रोटीन फ्रेगमेंटेशन टेक्निक से ये हर बार 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। इसकी 3 टेक्निक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डेसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डेसोसिएशन एंड कोलिजन इंड्यूस्ड डेसोसिएटेड। ये तीनों तकनीक आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगी। और जो है प्रोटीन की फोल्डिंग का प्रोसेस, ओवरऑल प्रोटीन फोल्ड होती है, ठीक है। और उसमें पेप्टाइड सीक्वेंस के लिए टाइप क्या होता है वो बताएं। और जो प्रोटीन फोल्ड होती है वो होती क्यों है, किस कौन सी रीजन है जो कि फ़ौरन जो है प्रोटीन जो है जैसे ही फोल्ड अप होती है एनर्जी बेस्ड के ऊपर, और फोल्ड होने के बाद वो कौन सी स्ट्रक्चर हो जो है उसको देखना आसान होता है या मुश्किल होता है, ये भी आपने याद कर लेना है। इसमें सब मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट है कि ये वाला प्रोटियोमिक्स डेटा फाइल फॉर्मेट्स कौन से हैं, और प्रोटीन्स की ओवरऑल जो होंगी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर। लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्क्स का आता है, राइट दी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर होंगी और टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ये 2 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स में आपने लिखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये 6 चैप्टर में होंगी, मैं यहाँ पे भी आपको मेंशन कर देती हूँ। प्रोटीन स्ट्रक्चर में ये देखें जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड आ गई, तो आपने याद कर लेना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, सेकेंडरी जो है स्ट्रक्चर वो कौन सी होती है, और टर्शरी स्ट्रक्चर कौन सी होती है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की नेक्स्ट बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स में अब ये इन्होंने बताना है कि कौन कौन सी है, बीटा शीट्स हैं, हेलिक्स हैं, लूप्स हैं। नेक्स्ट जो है, ठीक है, ये जैसे ये देखिए प्रोटीन की स्ट्रक्चर में आ गई हैं। तो
प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये देखिए काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ यहाँ से बने हुए हैं। यहाँ पर ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ तैयार कर लेने हैं, मैंने बना दिए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट एसिडिक जो है अमाइनो एसिड क्या होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं ये बतानी है। और यहाँ पर डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ डोमेन्स है, प्रोटीन डोमेन्स, ठीक है, वो भी आ जाती हैं आगे। प्रोटीन्स की डोमेन्स क्या है ये सबसे लास्ट पे होंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना प्रोटीन्स की, उनकी टाइप्स कौन सी हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। जैसे ये कि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, लूप है, ठीक है, और एक हमारे पास बीटा शीट है, हेलिक्स है, कॉइल्स हैं, ठीक है। तो इनके अपने स्ट्रक्चर बताएं। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होती है ये भी बतानी है। टर्शियरी स्ट्रक्चर बनती कैसी है वो भी बतानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि तमाम जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उनमें बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड मौजूद होते हैं, और टर्शरी में जितनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड और जो जो भी होते हैं वो अपनी याद कर लेने हैं। और होता है प्रोटीन्स की जो टाइप्स हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में वो कौन कौन सी हैं, मोनोमेरिक और मल्टीमेरिक प्रोटीन्स, ये भी आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट है कि कौन सी प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है या टर्शियरी होती है, और किस बेस पे होती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन्स के डाई हाइड्रल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है, बॉन्ड एंगल जो प्रोटीन के अंदर होते हैं वो कौन सा है, उन्हें हम डाई हाइड्रल बॉन्ड्स एंगल्स भी कहते हैं और बॉन्ड्स भी कहते हैं। एंगल्स ये आपने याद रख लेने हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन वो है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हम विजुलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें ढेर सारी इसकी तकनीक्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर विजुलाइजेशन क्या होती हैं, किस तरह हम करते हैं। और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एंगस्ट्रम क्या है, व्हाट इज़ एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एटम्स का साइज़ हमने जो उसकी लेंथ और साइज़ देखना होता है तो हम एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन और फार्मूला याद कर लेना है। नेक्स्ट है कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन को एक्सपेरिमेंटली हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर हैं, जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, ये क्यों यूज़ होती है, याद रखना है। प्रोटीन के लिए और टेक्निक्स हैं विजुलाइज करने के लिए प्रोटीन को, और आरएनए को विजुलाइज करने के लिए। और है प्रोटीन डेटा बैंक क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन डेटा बैंक कौन कौन से हैं, उनकी टाइप्स लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। जैसे NCBI है प्रोटीन डेटा बैंक, इस तरह करके जो भी जितने भी प्रोटीन डेटा बैंक है वो आपने याद कर लेने। ऑनलाइन टूल्स कौन कौन से हैं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन टूल्स का, इसमें ऑनलाइन टूल्स के नेम लिखे होंगे और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किसके लिए लिखे, किसके लिए ये ऑनलाइन टूल यूज़ होता है, तो ये भी आपने याद कर लेना है। प्रोटीन्स को विजुलाइज करने की कितनी टाइप्स हैं, जैसे रिबन डायाग्राम्स हैं, ठीक है। और ये उन्होंने बताया हुआ है कि रिबन डायाग्राम्स क्या होती हैं और क्यों यूज़ होती हैं। एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, रोल ऑफ एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। बहुत ज़्यादा जो है इस लास्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQs हैं। आपने ये वाली फ़ाइल जो है डाउनलोड कर लेनी है और इसकी जहाँ से प्रिपेयर करना है। और अगर लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए इस फाइल में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो है वो मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होती है, आप काइंडली ईमेल कर लिया करें। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई फ़ाइल लेनी हो तभी आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।